हेलो गाइस, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अब यहाँ पर मैं सुबह सुबह बना रही हूँ खाना। तो आज जो है मेरे पति का श्राद्ध है। कहते हैं ना, वो औरत कितनी दुर्भाग्यशाली होती है जो अपने ही हाथों अपने पति का श्राद्ध करती है। तो उन दुर्भाग्यशाली औरतों में से हूँ मैं ये श्राद्ध कर रही हूँ। तो लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो जैसा परमात्मा ने लिखा है होता तो वैसे ही है। क्या कर सकते हैं, जो नीति का नियम है उसको मानना ही पड़ता है, उसे कोई भी नहीं बदल सकता। तो बस मैं पंडित जी बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा जल्दी आना है, तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम मतलब करती हूँ ताकि वो टाइम से जब वो आएँ तो बिल्कुल सब कुछ तैयार ही मिले। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है। जिस दिन ये दिन आता है उस दिन मुझसे पूछो मुझे कैसा लगता है, मुझे कितना अंदर से दुख लगता है कि कहाँ तो मैं अपने सास ससुर के लिए बनाया करती थी उनके पसंद के पकवान, और आज मैं अपने पति की पसंद के पकवान बना रही हूँ। तो होता है ना, अपने दिल पे पत्थर रख के तुम सब कुछ करते हो, सब कुछ जो ना भी चाहते हो ना वो भी करते हो। एक औरत का रूप भगवान ने ऐसा बना दिया है कि उसको उसमें बना दिया कि वो अपने मन में 100 चीज़ें छुपा लेगी और उसके बाद फेस पे हंसी दिखा के लोगों को ये जताएगी कि वो ठीक है, वो खुश है, वो उसे सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन उसके उसके दिल से पूछो ना, उसको पता है कितनी तकलीफ़ है और कहाँ वो परेशान है। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है। बच्चों की ज़िंदगी में ना सब खुश रखने के लिए, बच्चों के जीवन में सब कुछ ठीक रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब वही है कि ठीक है, अब हमारे को ये जिम्मेदारी मिली है तो इसे भी निभाएंगे हम, और क्या ही कर सकते हैं। तो मैं आज उनकी सब कुछ उनकी पसंद का खाना बना रही हूँ। तो मैंने उनकी पसंद का खाने में उनको फ्राई अरबी पसंद थी पूड़ी के साथ, गाढ़े वाले आलू दम की सब्ज़ी पसंद थी पूड़ी के साथ। वो पनीर नहीं खाते थे, पनीर की सब्ज़ी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी पूड़ी के साथ। तो वो कोई भी तीज त्यौहार होता था वो यही कहते थे कि मिताली मेरे को ना पनीर की सब्ज़ी बेशक बाद में बनाया कर, क्योंकि उसमें प्याज नहीं डलता तो उनको पसंद नहीं आता था। तो इसलिए वो आलू गाढ़े वाले, आलू की रेशे वाली टमाटर की जो सब्ज़ी होती है जो आलू दम के स्टाइल में बनती है वो बनवाते थे। और साथ में उनको कद्दू पेठा सीताफल जिसे बोलते हैं उसकी सब्ज़ी बहुत पसंद थी। खट्टा मीठा वो खाना पसंद था, यानी कि खट्टी और मीठी दोनों दोनों तरह से बनाती हूँ मैं, तो वो पसंद थी। और उनकी पसंद की खीर, वैसे तो वो कभी वैसे खाते नहीं थे खीर वगैरह, लेकिन अगर कभी श्राद्धों में ही मतलब मेन अपने पापा का और मम्मी के श्राद्ध में ही बनवाते थे तो उसमें वो खाते थे। तो वो रबड़ी वाली खीर पसंद थी उनको। वो कहते थे पानी वाली मत बनाना, रबड़ी वाली बनाना, क्योंकि उन्हें बिल्कुल प्योर जैसे होता है ना, सारी मलाई डाल दो, दूध में चावल पकाओ, थोड़ा भी पानी मत डालो, एकदम उसे धीरे धीरे पकने दो, गाढ़ा होने दो। तो केसर वाली बादाम ड्राई फ्रूट डाल के बढ़िया से, तो वो ही पसंद थी। तो मैंने आज सब उन्हीं के पसंद का बनाया। बूंदी का रायता बनाया उनकी पसंद से। उनको पसंद था कि अदरक कद्दूकस करके, मूली कद्दूकस करके, उसमें टमाटर काट के, हरी मिर्च काट के, नींबू डाल के लच्छा खाना पसंद था। तो मैंने सब कुछ उनका पसंद का बनाया। अजवाइन की कसूरी मेथी डाल के पूड़ियाँ, क्योंकि वो खाने के शौकीन थे। हम उनके हिसाब से खाना खाते थे, ना कि अपने हिसाब से खाते थे, क्योंकि वो हमसे बोलते रहते ये खाना है वो खाना है, तो उनके हिसाब से सब खाना बनता था हमारे घर में। तो मैंने सोचा ठीक है, साल में एक दिन ऐसा होता है। अब वो हमें नहीं पता वो खाते हैं नहीं खाते हैं, लेकिन जो रीति रिवाज बने हुए होते हैं उनके हिसाब से तो यही लगता है कि पितृलोक खाना खाने धरती पर आते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा कोई बात नहीं, जैसा उनको पसंद है, जो भी वो खाना पसंद करते हैं मैं वही बनाऊंगी। तो मैंने सारा खाना आज उनके हिसाब से बनाया। अन्नू की छुट्टी कराई, अन्नू ऑफिस से छुट्टी ली आज अन्नू ने, क्योंकि टाइम लगता है, काफ़ी तर्पण वगैरह कराते हैं, 1 घंटा उसमें लगता है। फिर खाना वगैरह पंडित को खिलाना होता है, तो बहुत सारे अरेंजमेंट करने होते हैं। तो प्रॉपर मैं पूरा कराती हूँ। पहले सास ससुर का कराते थे ना, तो इसलिए मुझे सब कुछ ऐसे ही पता है। तो फिर शुभ तो गया था, शुभ ने नई छुट्टी की थी क्योंकि उसका चल रहा है, कभी वो चलते हैं उसके टेस्ट, कभी कुछ तो जा रहा था। तो फिर मैंने सोचा तू जा, मैं अन्नू कर लेंगे दोनों।
तो वही है, अन्नू को भी दुख हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, दुख तो हम दोनों को होता ही है। हम दोनों को क्या, सबको ही दुख होता है, क्योंकि देखो ऐसी चीज़ तो है नहीं जो भूल ही जा सके। ये तो ज़िंदगी के साथ होता है कि हमारा कोई अपना और जो दिल के इतने करीब है और वो भी कम उम्र में चला जाता है, तो उसके लिए कितनी तकलीफ़ होती है। वो तो जो 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 ये देखता होगा ना, जिसने ये सह रखा होगा उसे पता होगी। आम आदमी को नहीं पता चलता दुख क्या चीज़ होती है। जिसने बीती है ना जिस पे, या जिसने ये चोट खाई होती है उसको ही पता होता है, नहीं तो हर किसी को पता नहीं होता कि कितनी अंदर से तकलीफ़ होती है ये काम करना, ये सब कुछ करना। और मैं जब अपने सास ससुर का करती थी ना, बड़े खुशी खुशी करती थी, ये सोच के कि नहीं मेरे सास ससुर है, उनका बहुत अच्छे से करना है, दही बड़े बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। वो भी बहुत आइटम बनवाते थे अपने मम्मी पापा के लिए, तो हम दोनों बड़े खुश होके करते थे। और आज मुझे इतनी मतलब मन दुखी करके करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी होती है हमारी, करना तो हमें पड़ेगा। और बच्चों को भी, और अन्नू को तो बहुत दुख होता है। अन्नू तो सच बताऊँ ना, अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस करता है, बहुत ज़्यादा वाला। उसको तो शायद उसके दिलो दिमाग पे छाए रहते हैं 24 घंटे। जो बच्चा अपने मन से कभी भी इधर उधर होता है, उसके दिल में तो बस वो कहता नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ उसकी फीलिंग कैसा लगता है उसे। तो जो शुभ है अभी वो थोड़ा चंचल स्वभाव का है, दुख तो उसे भी बहुत होता है, वो भी तकलीफ़ होती है, लेकिन वो मतलब इतना वो नहीं कर पाता। लेकिन ये जो है ये पूरा प्रॉपर समझ में आ जाता है, इसको देखती हूँ जब मैं कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने देखो पहले सब्जी अरबी की फ्राई कर ली है। यहाँ पे मेरे मतलब तीनों चारों गैसें चल रही हैं। मैं मतलब ये सोच रही हूँ कि पंडित जी जल्दी आने वाले हैं, तो जल्दी से मतलब काम कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ अरबी फ्राई कर ली है, एक तरफ मैंने आलू बनाए हैं, मतलब आलू टमाटर वाले। और ये मैं खीर भी साथ साथ मतलब चला रही हूँ, मंदी गैस पे कर रखी है। और मैंने पेठे की सब्ज़ी पहले ही बना ली थी। अब यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ कि आटा लगा के फटाफट पूड़ियाँ करूँगी। उधर अन्नू तैयारी कर रहा है, सामान सारा इकट्ठा करके एक जगह रख रहा है, जो जो चाहिए होता है, क्योंकि बड़े वाले बर्तन चाहिए होते हैं, पानी चाहिए होता है, तो वो सब धो धो के रख रहा है, ताकि पंडित जी आए तो ज़्यादा वो ना हो। क्योंकि देखो पंडित जी का ये वाला समय जो होता है, इसमें एक ही घर तो होता नहीं, उनके पास भी बहुत सारे जगह उनको जाना होता है, तो वो फिर भी हमारे यहाँ इतना समय लगा देते हैं। उनकी ये अच्छाई है कि वो हमारे यहाँ पे पूरी रीति रिवाज से हर कुछ कराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे को भी चीज़ें थोड़ा समझ में आती हैं कि गलत हो रहा है कि ठीक हो रहा है। और दूसरी बात, वो हमारे से बिल्कुल परिवार की तरह ही जुड़े हुए हैं। उनको वो बिल्कुल भी हमें परिवार से अलग नहीं समझते, क्योंकि काफ़ी समय से जब से वो यहाँ पे आए हैं पंडित जी, मतलब इस मंदिर में आए हैं, तब से वो मेरे हस्बैंड से बहुत अच्छे टच में थे, आना जाना था। तो इसी वजह से वो बहुत अच्छे से हमारा सब कुछ जो भी रीति रिवाज के हिसाब से कराते हैं। तो मैंने अन्नू से बोला उनको जाना होगा, देर ना करो, जल्दी कर लो, बस आने वाले हैं पंडित जी। तो यहाँ पंडित जी आ चुके हैं। अब पंडित जी अपनी तैयारी में लग गए हैं। जो भी सामान चाहिए होता है वो सब सामान वगैरह यहाँ पे अपना लगा रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि हम पितरों को पहले आह्वान करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको आसन देते हैं, बैठाते हैं, और उसके बाद ही उनके लिए हम कुछ करते हैं। तो बस यहाँ पर जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो अन्नू ला के दे रहा है, क्योंकि हम कितना भी कर लें कुछ ना कुछ रह ही जाता है, हम लोगों को उतनी आइडिया नहीं होता। तो फिर पंडित जी ही बता रहे हैं कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो लगा रहे हैं। तो अब उसके बाद तर्पण चलेगा, और उसके तर्पण के बाद फिर ब्राह्मण भोज होगा। तो यही है कि वो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला समय है। मैं इसको बता नहीं सकती कैसा लगता है, कैसी तकलीफ़ होती है। अपने पति के अपने हाथों श्राद्ध करना एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत मुश्किल वाला समय होता है। लेकिन खैर जो समय है जैसा है वो तो प्रभु ने डाला है, वो करना ही पड़ता है। मन को कैड़ा करके मैं लगी रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, और मैं दुखी होंगी तो बच्चे मुझसे पहले दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा बच्चों को और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाहती हूँ। ऐसा लगना नहीं चाहिए उनको दिख जरा भी कि नहीं मम्मी दुखी हो गई हैं, तो उनके आंसू मुझसे पहले गिरते हैं। अगर मेरे आंसू निकले ना, उनके आंसू मुझसे पहले गिर जाते हैं, मैंने ये देखा है। तो इसलिए मैं चाहती नहीं मेरे बच्चे ज़रा भी मन दुखी करें या उन्हें परेशानी हो। तो मैं बिल्कुल कैड़े मन से अपना काम करती रहती हूँ। मुझे ये पता है कि जो हो गया है वो वापस नहीं ठीक हो सकता, तो उसको ठीक है जैसा चल रहा है चलने देते हैं, और प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। बस इसीलिए मैंने अपने आप को बिज़ी करने के लिए ये वीडियो बनाना शुरू किया। वीडियो पे आई ताकि मैं उनकी यादों से बाहर रहूं। मैं बच्चों को बिल्कुल भी दुखी ना करूं, नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा
डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो इसी करके मैं अपने आप को बिज़ी रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। ज़रा भी ये नहीं होता कि नहीं मैं उनकी यादों में डूबूँ, क्योंकि जो समय मेरे हाथ से निकल गया वो वापस मेरे साथ नहीं जुड़ सकता। जो मेरा नहीं है मैं उसको वापस नहीं पा सकती। तो मुझे पता है जो भी जीवन है जैसा भी है मेरे बच्चों का है, वो बच्चे अगर खुश रहे तो मेरा जीवन सफल है। जो जिम्मेदारी मुझे मिली है वो मैं अच्छे से निभा सकूं, क्योंकि जब मैं मरूंगी और मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो मैं गर्व से कह सकूं, देखो तुम्हारे बच्चे कामयाब हैं और मैंने अकेले अपने दम पे उन बच्चों को कामयाब किया है। मैं बिल्कुल भी अपना फेस शर्म से ना छुपाऊं, ना मुझे ये लगे कि मैंने उनके लिए कुछ ना किया। तो बस आप लोग भी प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए बच्चों को और अपनी दुआ दीजिए। उत्पन्नाम्याचिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्तरश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पुनीतचकीयम्हस्तु प्रक्षाल इसकी साय नमः। ओं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, त्राचम्यः हरिः ओं हस्तु प्रक्षाल ऋषिकेशाय नमः। वामहस्त्रं मादाय नामिका विमन्त्रित पवित्रो वा सर्वावस्थांग विवाह स्मृ पुण्डरीकात् शवायाभ्यन्तर शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुनातु जलं श्री क्षिपेत् अपसर्वं ते भूताये भूता भूमि संस्थाये भूता व्यङ्कटारस्तेना सन्तु शिवा वाक्रमन्तो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशा सर्वेषां विरोधे पूजा कर्म समारवेता। ओं प्राची नमः, ओं अर्वाची नमः, उदीची नमः, प्रदीची नमः। का पूजा भूमि नमो नमः। पृथ्वीति मन्त्रस्य मेरु पृष्ठा ऋषि सूतं छन्दा कुर्मो देवता आसने विनियोगा शोना पृथ्वीनो भव निक्षर निवेशजानाः सर्मस्पतः पृथ्वी नमः। ध्यानम् पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पृथ्वी नमः। हरिः ओं विष्णुराटमसि गायत्री छन्दा गरुडो देवता दीपक पूजन अर्चने विनियोगः। चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजाय श्रोताद्वायुष प्राणश मुखाद्वनिरजायतः दीपना भैरवा हे नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सूर्यासहस्रासो तेजोरा जलपतेऽनुकम्पाय मां भक्त्या गिरणर्घ्यं दिवाकरा सूर्यनारायणाय नमः। इदम् अर्घ्यं दत्तं नमः प्रतिभानुभास्कराय नमः। सर्वोपचारार्थिगन्धा पुष्पाणिं समर्पयामि। आदित्यं च नमस्कारं ये कुर्वन्तु दिने जन्मान्तरशास्त्रेषु दारिद्र्योपजायते। सूर्यनारायणाय नमः। ॐ विष्णुर्वे नमः प्राणाय पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञप्रमाणस्य श्री ब्रह्म प्राचीस्वद्वारा कल्पे अष्टाविशतमे कल्पे कृतप्रथम चरणे भूलोके भारतवर्ष जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते पुण्याकीदा खण्डबोधवतारे कालनाम संवत्सराय रविर्वोत्तराय चंद्रमा दक्षिण मासानां मासोत्तमे मामंगलप्रदमास सुवेतश्चाह कृष्णपक्षि देव्यापन्य अष्टम्या सुपर्ण्या बुधवार मूर्तनाम महालया श्राद्ध आवाम सिमग्रह पूर्वकांग देवसी संसी मरिचऋषि महर्षि तर्पण पूर्वकं स्वपित्री तर्पण संकल्पं कर्महं च करिष्ये। हरिः ओं महा हि ओं महा ओं पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितृवा प्रसवा उत्पुनाम्यात्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपदे पवित्रशपुकामा पुनीतचकीयं महापितृ आवाहनं हरिः ओं देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगी च नमः स्वाहा ईश्वराय नित्यमेव नमो नमः। ब्रह्मादया ऋषिया शौनका महाभागा आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्माण्डोदरवर्तिनं पितरान् आविशुः भूर्भुवः स्वाहा अञ्जलिं दद्याता पूर्वादिमुखं भूर्भुवः स्वाहा। हरिः ओं ध्यानं दद्यातः। हरिः ओं बोलो ओं गणपतिस्तुभ्यन्तां ओं गणपतिस्तुभ्यन्तां ओं ब्रह्मस्तुभ्यन्तां ओं विष्णुस्तुभ्यन्तां ओं रुद्रस्तुभ्यन्तां ओं प्रजापतिस्तुभ्यन्तां ओं छन्दांसीतुभ्यन्तां ओं वेदातुभ्यन्तां वेदाचार्यतुभ्यन्तां इताराचार्यतुभ्यन्तां संवत्सरायतुभ्यन्तां दैवानुगतुभ्यन्तां ओं सागरस्य तुभ्यन्तां ओं पर्वतस्य तुभ्यन्तां ओं सतस्य तुभ्यन्तां ओं नागस्य तुभ्यन्तां ओं यक्षांसि तुभ्यन्तां ओं रक्षांसि तुभ्यन्तां ओं भूतानि तुभ्यन्तां ओं पशुस्य तुभ्यन्तां ओं वनस्पति तुभ्यन्तां ओं भूतग्राम चतुर्विश तुभ्यन्तां भूर्भुवस्वा दिव्यपितदशमुख सप्त ऋषि दिव्य गच्छ ग्रहणांजलि जनांजलि तः बोलो ओम सनकस्य तुभ्यन्तां सनकस्य तुभ्यन्तां सनकस्य तुभ्यन्तां ओम शननंदनस्य तुभ्यन्तां शननंदनस्य तुभ्यन्तां ओम सनातनस्य तुभ्यन्तां सनातनस्य तुभ्यन्तां
ओम कपिलस्थिभ्यन्तां कपिलस्थिभ्यन्तां ओम आसुस्थिभ्यन्तां ओम आसुस्थिभ्यन्तां ओम पंचशिख। मुखदया शांति उनदया शांति विश्वेदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभू शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरिति यत् पाप रोगम तद्दूरी प्रतिहस्तमस्तु हो। तो यहाँ पर आ चुके हैं पंडित जी खाना खाने, और पंडित जी खाना खा रहे हैं। हमने कुछ इस तरह से अब किया था आज का श्राद्ध, और सब कुछ वैसे तो अच्छा ही हुआ। और दूसरे पंडित जी को कहीं और भी जाना तो वहाँ चले गए। मैं वीडियो एंड करती हूँ।